स्वीटी, पापा, स्वीटी, पापा, मामा, मामी जी। अब वीर अपने घर जाके क्या करेगा ये जानने के लिए मैं कब से ललायत हूँ। इंसानों को अपने घर से बहुत प्रेम होता है, सुरक्षा का आभास होता है। सुरक्षा। स्वीटी, मामा, फोन लगा था। पापा का फोन यहाँ है। मीठी को फोन लगाता हूँ। मीठी का फोन भी यहाँ है। ये तो पापा की हैंडराइटिंग है। इसका क्या मतलब है? सरूसा जरम, सरूसा जरम, ये कौन सी भाषा है? पापा कोई क्लू छोड़ कर गए। मुझे इसका मतलब पता करना होगा। इंटरनेट पे देखता हूं। सरू जरम। इंटरनेट पे भी कुछ नहीं मिल रहा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब ये रिंग नहीं पहनूंगा। कभी नहीं। जी सर, हम लोग छानबीन कर रहे हैं सर। मैं अपडेट करता हूँ आपको। मैं सर। जी सर। पाटिल पक्का। सर, थैंक यू। पाटिल हाँ वीर। सर, मेरी पूरी फैमिली गायब है सर। कैसा है तू? थैंक गॉड तू ठीक है ना? घर पे कैसे सब लोग? सर, मेरी पूरी फैमिली गायब है सर। ऐसे कैसे हो सकता है वीर? तूने सब जगह पे देखा? क्योंकि देख, जितने भी लोग ब्लैक होल के अंदर जा रहे थे, जा चुके थे, सब लोग वापस आ चुके हैं। अरे हम लोग घर घर जाके इंक्वायरी कर रहे हैं इसकी। सर पता नहीं, पर मेरे घर पे कोई भी नहीं मिल रहा है सर। सब गायब है। और ये जाते जाते पता नहीं पापा ने शायद मेरे लिए कोई क्लू छोड़ा है। तो इसका क्या मतलब है? ये सरूसा जरम। सरूसा जरम? आपको पता है इसका मतलब? क्या मतलब है इसका? मुझे भी नहीं पता सर। सबके सब लोग गायब हैं। हाँ सर, मामा, मामी, बंटू, स्वीटी, मीठी, पापा, सब लोग सर। और ज़ारा जी? वीर, क्या बात कर रहे हो तुम? कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ। मैं उनके नाम की मिसिंग फाइल रिपोर्ट करता हूँ, अपनी टीम को भेजता हूँ, मैं खुद कोशिश करता हूँ। ठीक है? और सर वो सर, उठो उठो। इस बार सिर्फ मेरे पापा नहीं, मेरी पूरी फैमिली गायब है सर। सर आप उन्हें ढूंढ लेंगे ना सर? वीर, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। डोंट वरी, जरूरत पड़ेगी तो हम हीरो की भी मदद ले लेंगे। डोंट वरी। पाटिल सर आपकी जरूरत है। बचाओ अभियान शुरू हो चुका है। मैं तो चलो चल बताओ।
एक्सक्यूज मी अंकल, आपने इनको देखा क्या कहीं पे? और ये इसका मतलब जानते हैं कौन सा शब्द है? अंकल मेरी बात, हेलो भैया, आपने इनको कहीं देखा है क्या? और ये इसका मतलब जानते हैं आप? अरे जानो तो यार, अभी रिपोर्ट लिखानी है, चलो। एक्सक्यूज मी, सुनिए ना, आपने इनको देखा है क्या कहीं पे? ये इनको इस मतलब जानते हैं आप इसका? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप ये इनके बारे में जानते हैं क्या? और ये इस शब्द का मतलब जानते हैं आप? सरुसा जरम, ये क्या है? अरे हटा इसे, नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि इस तूफान में अपना सब कुछ चला गया और अभी तू सब कुछ हमें दे दे और वटले यहां से, नहीं तो समझा ना? देखिए भाई साहब, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, हैं? एक काम कर, हमें तू उधर ले चल जिधर तेरे पास पैसा है। अरे हम खुद ले लेंगे, क्यों भाई? हैं? सही है एकदम। चल चल। माफ कीजिएगा भाई साहब। इसकी तो अब तो तू गया। अरे कौन है? भूत है क्या? अरे भागो भागो यार। वीर! वीर! वीर मेरा बच्चा! वीर! वीर! फातिमा, वीर! सब चले गए। मैं जानती हूँ, सब कहाँ चले गए माँ? पता नहीं बेटा, लेकिन वो लोग सेफ नहीं है। वीर, तुझे ही उन सबको वापस लाना पड़ेगा। बंटू, बंटू, पापा। बंटू तुम ठीक हो बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। मैं हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके पीछे बैठा था। पता नहीं क्या हो गया अचानक। हम यहाँ क्या है? कहाँ है हम? किडनैप किया गया है हमें। शुक्र ने किया है, और मुझे पक्का पता है यहाँ एलियंस हैं, बहुत से एलियंस। क्या बात है,
एक समय दंश बनकर हाहाकार मचाने वाला आज कितना दुर्बल, बंधे हाथ मुझसे डर रहा है। मैं तुम्हें देख नहीं सकता तो क्या? तुम्हारे शरीर का ताप मेरी दृष्टि है। मैं भली भांति समझ सकता हूँ तुम कहाँ हो, कैसे हो, सब जान सकता हूँ, सब। निर्भयासुर, धन्यवाद। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, शक्तिशाली दंश को पकड़ा है मैंने। अमलनंदा, दंश नहीं। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब मानव रूप में आ चुके हो। अमलनंदा, अंगूठी धारक का बाप। लेकिन तुम्हें पता तो होगा ना कि क्या करना है? मेरी बेटियां कहाँ है? कहाँ है मेरी फैमिली? उनके मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, उनकी ऊर्जा, एनर्जी। मुझे लगा कि उसका कुछ सही उपयोग करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। स्वीटी, बेटी, रंजीत, मुझे अच्छा लगता है ये सब इकट्ठा करना। हाँ, थोड़ी देर लगती है, पर कुछ देर के बाद बस कंकाल रह जाएगा। वीर, वीर तुझे उन सब तक पहुंचना है। हाँ, वीर आंखें खोल वीर। वीर, वीर हमारे पास समय नहीं है वीर। वीर, 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 हाँ, वीर। वीर, कैसा लग रहा है अब तुझे? सबकी जान खतरे में है। कहाँ है सब? पता पता। शुक्रा, ये सब शुक्रा का क्या अंदर है? वीर, तेरे सवालों के जवाब दूंगी मैं वीर। वीर, तेरी अंगूठी। वीर, अंगूठी फेंक दी मैंने अंगूठी। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, चाहे खत्म हो जाए, खो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता है आपको, जब आप, मुझे लगा जब आप मर गई है तब मैंने कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपने पापा को ढूंढ निकालूंगा। बच्चा था मैं, मेरे हाथों में दो छोटी छोटी बहनें, स्वीटी और मीठी। बस उनको हाथ में लिए दरवाजे की ओर देखता रहता था और सोचता था कि काश मम्मी और पापा वापस आ जाए। सोचता था कि अगर इनकी माँ होती तो क्या होता। हर साल आपकी डेथ एनिवर्सरी पर मैं उनको मंदिर लेकर जाता था पूजा करवाने।
वो दोनों सच्चे मन के साथ आपके लिए प्रेयर करती थी। उन्होंने आपको कभी देखा नहीं था माँ, और उनके चेहरे पर जो प्यार था ना, उसको देखकर मैं टूट जाता था कि काश स्वीटी और मीठी के पास भी उनकी माँ होती। जब 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 मामी रॉकी को प्यार किया करती थी ना, तो मैं दूर से खड़े होकर देखा करता था कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है। काश मेरी भी माँ मेरे पास होती, जो मुझसे कहती कि ओके, सब ठीक हो जाएगा वीर। जो मुझसे कहती कि उम्मीद रख, हौसला रख वीर। आपको पता है माँ, पापा को ढूंढना कितना मुश्किल था। वो एलियंस, उन्होंने उन्हें किडनैप कर लिया था, यहाँ तक कि उन्हें एक एलियन में बदल दिया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि उनके साथ हुआ क्या था माँ। हाल के अटैक के जस्ट पहले माँ मुझे आपके सपने आने लगे। मैं यही सोचता रहा कि कैसे अचानक से मुझे माँ के सपने आ रहे हैं, मुझे उनकी याद क्यों आ रही है। क्योंकि याद तो उनकी आती है ना माँ, जिन्हें हम भूल जाते हैं। अब तो हमेशा से मेरे दिल में थी। मुझे तो बुरा इस बात का लगा माँ कि आप हमें भूल गई। वो दूसरे मानवांतर में जब मैं उस हाल से लड़ रहा था और मैंने आपको देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बस एक बार आपको छू लूं, एक बार आपको गले लगा के फील कर सकूं, ये यकीन कर सकूं कि मेरी माँ जिंदा है। पर जब समझ में आया तो बहुत बुरा लगा माँ, कि आपके बच्चे अनाथ थे और आप जिंदा थी पर हमसे मिलने नहीं आई। क्यों छोड़ के गई आप हमसे? और अगर छोड़ के गई तो फिर वैसे ही रहती ना। अब क्यों वापस आई आप? वजह क्या है आपके वापस आने की? मुझे भी लगा था कि मैं मर गई हूं, लेकिन उस पंथ ने मुझे बचा लिया। मैं उनके इस एहसान तले दब गई थी बेटा। उन्होंने मुझे शक्तियां दी जिसकी बहुत बड़ी कीमत थी। अपने परिवार से दूर रहना शर्त थी, अपनी आइडेंटिटी को सबसे छिपाना। वीर, एक पल भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुझे याद नहीं की, स्वीटी मीठी को याद नहीं किया। फिर मैंने हर पल तेरे लिए दुआ मांगी है। तू नहीं जानता एक माँ के लिए कितना दर्दनाक होता है अपने बच्चों से दूर रहना। पापा धीरे। पापा कैसे निकलेंगे हम लोग यहाँ से? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाल का एंड तो हो गया था ना, वीर और शिवाय वो दोनों जीत गए थे। तो हाँ, जीत गए थे। और वीर, शिवाय, वो अमृत भी हमसे कुछ छीन कर ले गया, और ये हर सेकंड इनके दिमाग से खेल रहे हैं, इनकी एनर्जी निकाल रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहते हैं इनके साथ। इन्हें तो यहाँ चेंबर में रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर बांध के रखा है, क्यों? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। क्योंकि पहले मैं उस इंसान के बारे में जानना चाहता हूं जो दंश था, महाबली दंश। तुम उस अंगूठी धारक के मित्र हो ना? हाँ? अगर तुम्हें मारा जाए तो क्या उस पर कोई असर होगा?
नहीं 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 नहीं, नहीं होगा। क्यों कर रहे हो ऐसा निर्वासुर? एक काम करो, मार दो हमें। वो तुम्हारा शुक्र भी तो यही करेगा ना, तो बेहतर है कि तुम ही मार दो। क्या दानिश, तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं है? तुम नहीं जानते तुम कितने कीमती हो। स्वीटी, स्वीटी, निर्वासुर, मेरी रिक्वेस्ट है, छोड़ दो मेरी बच्ची को। और मेरे पास तो एक चीज भी नहीं थी मेरे बच्चों की, जिसे लेके मैं रात को सो सकती। सिर्फ यादें थी और इस बात का कोई गिल्ट नहीं मुझे। ऐसा हो सकता है? सजा काटी है मैंने, सजा हर पल। मैं पापा को ढूंढने जा रहा हूँ और बाकी सबको भी। वीर, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। स्वीटी, स्वीटी, अरे बच्ची, छोड़ दे मेरी बच्ची को, वरना जान के मार दूंगा तुझे। यही रूप तो मुझे तुम्हारा देखना था, अमल नंदा। इसका मतलब दंश वाला क्रोध अभी भी तुम्हारे अंदर पनपता है। जीवित है, ये सब जीवित है। ऐसा तब होता है जब ये सब अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी के विपरीत जाते हैं, लड़ते हैं। और फिर ये तो तुम्हारी बेटी है, लड़ाकू तो होगी ना, अमल नंदा। बंटू, हमें किसी भी तरह खुद को छुड़वाना पड़ेगा, तभी सबको छुड़ा पाएंगे। पर कैसे पापा? ये कोई तो भी एलियन टेक्नोलॉजी है जिसे हमें बांध के रखा है और इन सबको चेंबर में। वो देखो, वो होलोग्राफिक पैनल देख रहे हो? हाँ, मुझे किसी भी तरह वहां तक पहुंचना है ताकि शायद मैं कुछ कर सकूं। कैसे पापा? हम तो हिल भी नहीं पा रहे हैं। ये आसुरी बुद्धि छल कपट पर चलती है। इन्होंने अब तक हमें इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये वीर और शिवाय को ट्रैप करना चाहते हैं। मेरे दिमाग में एक प्लान है, जैसे कहूं वैसे करना। ऐसी जगह जहां अंधेरा हो, मौत हो, इस तरह की बाकी शक्तियों को ढूंढना आसान हो जाता है।
कनेक्शन है इसका असुरों की क्लैन से, लेकिन इन शब्दों का अर्थ और मतलब क्या है ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। शायद अमल को पता था कि किस तरह के असुर उन्हें और बाकी सबको उठाकर लेके गए, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए हिंट छोड़ा है। पापा पापा हेल्प हेल्प! अरे असुर भाई कोई है, जल्दी आइए। असुर भाई देखो ना, पापा को देखो ना, वो हिल ही नहीं रहे, बेहोश हो गए। पापा लगता है इनको सांस भी नहीं आ रही है। अब ऊपर से देखो ना, पापा बोलता तो बोलते हाँ बेटा कैसा है, कुछ नहीं आवाज दे रहे, कुछ नहीं बोल रहे। अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। अरे देखो उनकी हालत क्या। तो जो बॉस है ना, मेन असुर बॉस, उनको जाके बोल दूंगा कि अमल नंदा की ऐसी हालत होते हुए भी आपने उनकी हेल्प नहीं की, उन्हें बचाया नहीं। खोलो जल्दी खोलो। हाँ? लगता है ये पोर्टल तभी खुला होगा जब हमने पापा को दोबारा जिंदा किया है। पता नहीं मेरी शील्ड इसे कब तक रोक पाएगी। माँ! अब ठीक तो है। असुरों के बारे में पापा के पास बहुत सारी किताबें हैं, वो सब सीक्रेट लैब में है, हमें वहां जाना होगा। आइए। पापा! पापा! पापा जल्दी करिए। पापा अच्छा है तुम्हें असुरों के कुछ तरीके याद है, परंतु तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति अब असुरों की तरह तीव्र नहीं है। क्षीण हो चुकी है, क्षीण। अंश, अपने हाथों से बंद करो इसे, वरना इस बच्चे के सर में एक छोटा सा छेद कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। छेद होगा तो छोटा ही, परंतु इसके मरने के लिए बहुत होगा। ये तुम्हें पापा का दर्जा देता है ना, तो जाओ बंद करो, नहीं तो नहीं वैसा, मैं जाता हूँ। पापा बिल्कुल नहीं, आप इसकी मत सुनिए, सबको बचा लीजिए प्लीज।
ये भी बंद। उत्तम, अति उत्तम। अब तुम्हारे साथ कोई नया खेल खेला जाएगा। यही एक चीज है जो मुझे नहीं आती है। जरूर इसका असुरों की डार्केस्ट पावर्स के साथ कोई कनेक्शन है। क्या मतलब इन दो शब्दों का? कहीं नहीं मिल रहा है। टाइम ही भागा जा रहा है। पता नहीं सब किस हाल में होंगे। लगता है इस बार मैं नहीं जीत पाऊंगा। फिर ऐसा नहीं होगा बेटा। सारा के बारे में भी मैंने ऐसे ही सोचा था। हार गया ना मैं, बचा पाया उसे। सरुसाजरम। क्या हो सकता है इन दोनों का मतलब? ये रहा। ये दो निशान, इनका मतलब तो नहीं पता, पर ये मार्क देखा है मैंने कहीं। कहाँ? दंश, जानते हो अब असुरों को सबसे आनंदमयी क्या लगता है? जब इंसान आपस में लड़ते हैं बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट। क्या चाहते हो तुम? अभी तो मैं तुम्हारे परिवार के लोगों की ऊर्जा, एनर्जी खींच रहा हूँ। यदि तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया तो मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। बंद कर दो इसे। तो क्या चाहते हो? अभी तो बताया, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। अब तुम दोनों आपस में लड़ोगे। एक दूसरे के विरुद्ध। सरभंगी, सरभंगी, सरभंगी। अच्छा, तो तुम हो अंगूठी धारा। तुम्हारे बारे में बताया था सरभंगी ने। सरभंगी ने? तुम कौन हो और सरभंगी कहाँ है? मैं मलंगी, सरभंगी का मित्र। देखो, मुझे सरभंगी से कुछ काम है। तुम जानते हो वो कहाँ है? सरभंगी को यहाँ से जाना पड़ा। शायद आने वाले खतरे का उसे आभास था, इसलिए वो बहुत दूर चला गया। लेकिन आज तुम्हें अचानक उसकी याद कैसे आ गई? ये मार्क, ये शब्द, इनका मतलब जानते हो? नहीं,
मैं नहीं जानता, मैं कोई सर्वज्ञानी थोड़ी हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इसका मतलब जानते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम और सर्वंगी असुरों के एक सेक्शन से हो। और ये मार्क, ये शब्द, ये कुछ ना कुछ तो मायने रखते हैं तुम लोगों के लिए। तुम ही मुझे मेरी फैमिली तक पहुंचा सकते हो। हाँ, मैं और सर्वंगी उस असुर समाज के हिस्सा थे। उस समाज का नाम था दबीला। हमें उस समाज से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि हम अलग थे। और अलग होना कोई गलत बात तो नहीं है ना, ये कोई श्राप नहीं है। लेकिन ये बात असुरों को कौन समझाए? हाँ, हम उनसे अलग हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी जैसी शक्तियां नहीं है। तो शिवाय कहाँ है? वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा? नहीं बचा पाया मैं शिवाय को, चला गया। मेरा भाई, मेरा गुरु, मैं नहीं बचा पाया उसे। मैं जानता हूं कि आप और सर्वंगी शिवाय की बहुत इज्जत करते थे, और मैं ये भी जानता हूं कि कुछ तो था उसमें जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा था। कौन था वो? उन्हीं असुरों ने जिन्होंने आपको आपके ही कबीले से निकाल दिया था। शुक्रा ने। ये सब शुक्रा का किया धरा है। शुक्रा के पास ही है मेरा भाई शिवाय। अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? त्याग दी। दबीला असुरों का सबसे खतरनाक समाज। बिना अंगूठी के तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए हथियार की ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपके अंदर का दर्द आपकी ताकत बन जाता है, और उस ताकत को कोई नहीं हरा सकता। सरसा जरम मतलब असुरों का राज होगा। इसके जवाब में कहा जाता है जजरम मसूरा, यानी अनंत काल तक असुरों की जय हो। ये सवाल और इसका उत्तर इसकी पहचान बन जाता है। ये मिलेंगे कहाँ? परो घाटी के पहाड़ों में उनका इलाका है, जो इंसानों के जैसे दिखते हैं। थैंक यू। एक और जरूरी बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए कि मलंगी 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 पानी पानी, इसे पानी चाहिए। पानी।
पानी, मिट्टी। पलंगी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अंगूठी, मलंगी, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? अपने परिवार को मरता हुआ देखना चाहते हो? शुरू करो। पापा मारिए मुझे। नहीं बेटा, पहले तुम मारो मुझे। हाय हाय, इंसान के इमोशन, भावनाएं। चलो ठीक है, तुम्हारी भावना से ही खेलते हैं। नहीं नहीं, बंटू मारो मारो मुझे। नहीं पापा, मैं नहीं मारूंगा। कुछ नहीं हुआ बेटा, मारो। बंटू, अपना परिवार है, सब मर जाएंगे। मार मुझे। नहीं पापा, आप मारो मुझे। आप मारो। मेरी भी बात नहीं मानेगा तू, अपने पापा की बात नहीं मानेगा। सॉरी बेटा, तू मार। नहीं मारूंगा पापा, आप मारो। मार। उठ जा बेटा। बंटू देख, बंटू सब मर जाएंगे बेटा। कुछ नहीं होगा। तू मार बेटा। सॉरी पापा, तू मत सोच, कुछ मत सोच। मार मार मार, जल्दी मार बेटा, जल्दी मार। मार बेटा, मार। शाबाश शाबाश। फिर जब से वॉर शुरू हुई है ना, कभी सिटी पर अटैक, कभी हलाहल, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर पे बैठे। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें पकड़कर संभाल पा रही हूँ, तुम मुझे। अलग अलग सीट्स पे जो बैठे हैं हम, एक दूसरे का इंतजार करते हुए। बहुत कुछ कहना है वीर, बहुत कुछ सुनना भी है तुमसे। वीर मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, हमेशा से। तब से जब से मैं इस शहर में आई, बड़े बड़े सपने लेकर एक्ट्रेस बनने के। तब भी जब मैं एक्ट्रेस बन गई, तब भी जब तुम सिर्फ वीर थे, और अब भी जब तुम हीरो हो। वीर, तुमने हमेशा से मुझे चाहा है, मेरे सच में, मेरे झूठ में, हर तरह से अपनाया है। खुद से ज्यादा जाना है मुझे। सवाल तो मेरे दिल का था ना, जवाब भी मिल गया मुझे वीर। तब जब तुम एलियंस के साथ लड़ने जा रहे थे, मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। फिर तुम गायब हो गए, फिर तुम लौट कर आए, तो कभी कुछ मौका ही नहीं मिला, बता ही नहीं पाई तुम्हें। फिर तुम कहते हो ना, सारा, यू आर माई स्टार। वीर, you are my hero. You are my hero, वीर।
हीरो इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास वो रिंग है, तुम हीरो इसलिए हो क्योंकि तुम में वो जज्बा है। देखो ना, आज भी अपने बारे में सोचे बिना अपनी जान को हथेली पर रखकर दुनिया को बचाने निकल पड़े। वीर, वीर एक बात याद रखना, जब तुम वापस आओगे ना इस मिशन से, जब ये रोलर कोस्टर से उतरेंगे ना, तो उसी स्टेशन पे मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, फिर कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। हलाल को काटने के लिए अमृत लेने जा रही हूँ। वीर, अगर इस मिशन से तुम मेरे पहले वापस आए तो मेरा इंतजार करना, और अगर मैं वापस आ गई तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बेसब्री से। वो क्या कहते हो तुम? Cross my heart and promise. Veer, I love you. And I'll see you soon. Very soon. नहीं कहते हैं जाकर जल्दी वापस आता हूं। Say you'll see me soon. I will see you soon. रुकना नहीं है बंटू। नो, बंटू! बंटू, बंटू, उठ बेटा, बंटू! इंसान, क्या करें तुम लोगों का? आदेशों का पालन करना इतना कठिन क्यों होता है तुम्हारे लिए? आप मेरे साथ नहीं आएंगी माँ। वीर, वीर मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकती, वहाँ बहुत खतरा है वीर, तेरे पास तेरी रिंग भी नहीं है। रिंग तो मेरे पास पहले भी नहीं थी माँ। ये सब तेरे टेस्ट है तुझे बताने के लिए कि तू क्या क्या कर सकता है बिना किसी रिंग के। शिवाय ने मुझे अकेले लड़ना सिखाया है, बिना रिंग के खुद पर विश्वास करना सिखाया है। हमें और जान खतरे में नहीं डाल सकता। आप मेरे साथ नहीं आएंगी माँ। वीर रुक जा प्लीज। वीर, वीर, वीर रुक जा। सरसा जन्म मतलब असुरों का राज होगा। इसके जवाब में कहा जाता है
जजरम मसूरा। सरुसा जरम। जयजरा मसूरा। ये शब्द तुम्हें कैसे पता? ये शब्द तुम्हें कैसे पता? ये उन असुरों की भाषा है जिन्होंने यहाँ पर आतंक मचाया हुआ है। तू भी उनमें से एक है ना? मैं खुद उन असुरों को ही ढूंढ रहा हूं ताकि उन्हें खत्म कर सकूं। बस एक बार मुझे उनका पता मिल जाए, एक एक को मार गिराऊंगा। चलो। उस पहाड़ी के पीछे घाटी है, वहीं मिलेंगे तुम्हें असुर। पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उस तरफ जाने की। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। इंसानों के बस की बात ना है इनसे जीत पाना। हथियार ही ना है ऐसे अपने पास, लेकिन हाँ, इनकी एक कमजोरी जरूर है, इन्हें दिखाई ना देता। जितनी शरीर की गर्मी निकलती है उतनी शरीर की गर्मी से भागते हैं ये असुर। कैसे छुड़ाऊं अपने बच्चों को? नहीं छुड़ा पाओगे अमल नंदा। ये मिट्टी, ये ठंडी होवे, इससे शरीर की गर्मी पता ना पड़ेगी उन्हें। आप कह रहे हैं कि अगर मैं ये मिट्टी अपने शरीर पर लगा लूंगा तो वो मुझे नहीं देख पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। पानी, मिट्टी। निर्भयसुर, छोड़ दो इन्हें, मुझे मार दो, छोड़ दो इन्हें। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाबली। मीठी मीठी, बंटू कहाँ गए सब? निर्भयसुर! स्वीटी मीठी!
सुपर हीरो बनना है ना, तो बिना रिंग के पहले पावरफुल बन। वही सिखाना है मुझे तुझे। वीर से महावीर बनाना है मुझे तुझे। स्वीटी, मीठी, रंजीत, बिंदु, कहाँ गए सब? बंटू, रंजीत, कहाँ है सब? ये केव सबको यहीं पर किडनैप करके रखा होगा इन लोगों ने। खुद को छिपा रहे थे मेरे से, तो अपने गालों को भी छिपाना चाहिए था ना।